जो संयुक्त है लक्षण संयुक्त, यह भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम ओपम संयुक्त का अभ्यास आरंभ करेंगे कल से। ठीक। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः की प्रतिदिन की इस धम्म कक्षा में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं लक्षण संयुक्त का। लक्षण संयुक्त में लक्षण भंते जी ने या फिर लक्षण भंते जी को महामुगलायन भंते जी के सम्मुख कर्म और कर्मफल के बारे में भगवान का जो उपदेश है, इसके बारे में जो पता चला है, उस बारे में यह संयुक्त है, जिसमें हमने प्रथम वर्ग के 10 सूत्र समाप्त किए। अब दूसरे वर्ग का 10वां तथा 11वां सूत्र, ठीक है, इस सूत्र का भी हम लोग अभ्यास देखेंगे। सूत्र का नाम है पाप सामनेर सुत्त। पाप सामनेरी सुत्त। ठीक है, 2 सूत्र हैं। तो हमें इस संयुक्त में देखने को मिलता है कि एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी विराजमान थे राजगृह में, कलांदक निवाव में, वेलुवन में। वहां पर उसी समय लखन भंते तथा महामुगलायन भंते गिज्जकूट पर्वत पर विराजमान थे, ध्यान साधना के लिए साधनारत थे। दूसरे दिन किसी एक दिन प्रातः में महामुगलायन भंते जी अपना पात्र चीवर लेकर लखन भंते जी के पास गए और कहा, क्या उसो लखन, आज हम लोग भिक्षा के लिए राजगृह नगर में चलते हैं। तो एवं माउसो कहते हुए उन भिक्षु लखन भंते जी ने भी अपना पात्र चीवर हाथ में लिया और दोनों ही भिक्षु पहाड़ से नीचे उतरने लगे। जब मुगलायन भंते जी नीचे उतर रहे थे, तब उन्होंने किसी एक दिशा में आकाश में देखा। आकाश में उनके आंखों के सामने ही होगा उस तरह से। तो देखा कि एक अद्भुत सा रूप, उसे देखकर वे स्मित हास्य को प्रकट किए। ठीक है, अनेकों बार होता है, कुछ देखकर हम मुस्कुराते हैं, वैसे वो मुस्कुराए। इनकी इस मुस्कुराहट को, इनके इस स्मित हास्य को लखन भंते जी ने देख लिया और तत्काल लखन भंते जी मुगलायन भंते जी को कहते हैं कि आओ सो मुगलायन कोनुखो आओ सो मुगलान हेतु को पच्चयो सीतस्स पातु कम्मायाति। कि आयुष्मान मुगलायन, क्या हेतु है, क्या कारण है कि जो आपने इस समय सीतस पातुकम यानी मंद मुस्कुराहट को, स्मित हास्य को क्यों प्रकट किए। अब मुगलायन बनते जो लखन बनते जी दोनों ही उतर रहे थे, तो उन्होंने कहा, अकालो को आओ सो लखन एतस पंयस आयुष्मान, इस प्रश्न को पूछने का यह उचित समय नहीं है। भगवतो मंग शांति के तंग पंयन पूछा थी, जब मैं भगवान के सम्मुख रहो तो तब मुझे ये प्रश्न पूछना। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मित्रता में, अब ये तो अरहंत भिक्षुगण हैं, ये तो इनमें ऐसा विचार ना आए, पर आप हम जैसे सामान्य लोगों में कोई मित्र सामान्य दृष्टि से कोई बड़ी बात कहे तो हम क्या कहते हैं, फेंक रहा है कहते हैं, तुरंत टाल देते हैं कि नहीं। हाँ, ये कैसे बता रहे हैं, नहीं बताना है तो मत बताओ, ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। परंतु उस समय अरहंतों का ऐसा नहीं होता। फिर भी बुद्ध के सम्मुख किसी बात को बता दे तो उससे वो बात और प्रकट हो जाती है,
और भगवान बुद्ध जी उस बात को सुनकर उसके संपूर्ण कर्मफल का विस्तार भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुगलायन भंते जी ने लक्कन भंते जी को कहा कि आयुष्मान लक्कन, अब ये प्रश्न मत यहाँ मत पूछो। जब मैं भगवान के सम्मुख रहूं तब मुझे ये प्रश्न पूछना और मैं उसका उत्तर दूंगा कर। तो ठीक है। तब दोनों ही अथको आयस्माच लक्कनो आयस्माच महामुग्गलानो राजगहे पिंडाय चरित्वा पच्छा भत्तं पिंडपात पटिक्कंता ये न भगवा तेनुपसंकमी। तो मुगलायन भंते जी तथा लक्कन भंते दोनों ही राजगृह में भिक्षा के लिए गए। भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करने के पश्चात यानी संपूर्ण भोजन खत्म होने के बाद जहां भगवान बुद्ध जी थे, कहाँ थे भगवान बुद्ध जी? तो राजगृह में ही थे, वेलुवन में थे, कलंदक निवाप में थे, है ना। तो वहां पर ये दोनों ही भिक्षु गए। जाकर भगवान बुद्ध जी को लक्कन मंत्री तथा मोगलायन मंत्री जी ने नमन किया। नमन करके एक और बैठ गए। एक और बैठते ही लक्कन मंत्री जी ने मुगलायन मंत्री जी को पुनः प्रश्न पूछा। क्या कहा? इदायस्मा महामुगलानो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अन्यतरस्मिन् पदे से सीतं पत्वा कासी। कि आयुष्मान महामुगलायन, गिज्जकूट पर्वत से उतरते समय आपने किसी अन्य दिशा को देखकर स्मित हास्य को प्रकट किया था। कौन को आओ सो मुगलायन हेतु को पच्चयो सीत पातु कम मायाति। क्या हेतु है, क्या कारण है महामुगलायन जो आपने उस समय स्मित हास्य को प्रकट किया था? अब उस समय तो भगवान के सम्मुख पूछने के लिए कहा, अब भगवान के सम्मुख साक्षात है तो फिर उत्तर देंगे। कहते हैं इदाहं आउसो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो। या आयुष्मान, जब मैं गिज्जकूट पर्वत से उतर रहा था, अदस्सनं अदस्सं सामनेरं वेहासं गच्छन्तं, तब मैंने एक श्रामणेर को, श्रामणेर यानी सामान्यतः बुद्ध समय में श्रामणेरी जो है 20 वर्ष से कम के भिक्षु हुआ करते थे। ठीक है, 20 वर्ष से जिनकी आयु कम है उन्हें श्राम ने रखा जाता था। 20 वर्ष के पश्चात उपसंपदा को ग्रहण करते हैं। तो सामनेर का एक समय ऐसा कह सकते हो कि जो बड़ा सीमित समय का हो, साल भर का हो, अधिक से अधिक इस तरह का। क्योंकि वह फिर पुनः भिक्षु बनने के लिए प्रयासरत हो जाता है तो सिक्खामान बनता है ना। तो ये जो सामनेर है तो 7 साल से 20 साल की उम्र के बीच का ये हो सकता है। तो उन्होंने एक श्रामनेर को देखा। कैसे देखा? उसी में सामनेरी सूक्त में आता है कि अदसंग सामनेरिंग वेहासंग गच्छन्तं। तब श्रामनेरी को भी उन्होंने देखा। दो सूत्र इकट्ठा देख रहे हैं हम। तो श्रामनेर को देखा एक दिन, दूसरे दिन श्रामनेरी को देखा है। दोनों ही चीवरधारी है। चीवरधारी है। हमने इससे पहले देखा भिक्षु, भिक्षुनी, सिक्खा माना। अब ये सामनेर और श्रामनेरी। प्रवज्जा धर्म में पद अलग अलग हो सकते हैं परंतु कर्म करने का, कर्म विपाक का समान भाव है। कहते हैं तस्सा संगाटिपि आदित्ता संपज्जलिता सज्योति भूता। उसकी संगाटी जो है वह आदित्य यानी अग्नि से जल रही थी, प्रकाशित हो रही थी। अग्नि जब जलती है तो बिल्कुल ऐसा एक बड़ा सा ऐसा ग्लो सा आ जाता है ना उसमें, वैसा ग्लो सा आ रहा था, उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो सज्योति भूता, तो वो लपटे भी उसमें से रही थी। पत्तोप्यादितो संपज्जलितो सज्योति भूता। संपूर्ण पात्र भी जो है अग्नि से गिरा हुआ था, जल रहा था। काय बंधनम पे आदित्यं संपज्जलितं सज्योति भूतं। काया का जो बंधन है वह भी जल रहा था, प्रकाशित हो रहा था, सज्योति भूत था। कायोपि, अब ये काया जो संपूर्ण शरीर भी, आदित्यो संपज्जलितो सज्योति भूतो, ये संपूर्ण शरीर भी अग्नि से जल रहा था, प्रकाशित होता, सज्योतिभूत हो रहा था। सासुदंग अट्ठसरंग करोति। उसको देख कर उस संपूर्ण शरीर को जलता है, इसे देख रहे थे। और ये जो जलने वाला शरीर जो है, ये शरीर श्रामनेर का ये जो शरीर है उस अग्निदाह के कारण जोर जोर से विलाप कर रहा था, रो रहा था, क्रंदन कर रहा था।
चिल्ला रहा था। तत्समयं आसो एतदहोसि, तब मुझे उस उनको देखकर मेरे मन में ऐसा भाव जागा। आश्चर्यं वतभो अद्भुतं वतभो, आश्चर्य है ये, अद्भुत है ये। एव रूपोपि नाम सत्तो भविष्यति, इस प्रकार के सत्व इस लोक में होते हैं। ये जो है जलने वाला शरीर श्रामनेर का है, श्रामनेरी का है, कपड़ा दिखाई दे रहा है, परंतु मृत्यु के बाद कोई श्रामनेरी भिक्षु या भिक्षुनी आपको दिखाई दे, किसी भिक्षु की मृत्यु हो जाए और वो आपको भिक्षु के जीवन के कपड़े में दिखाई दे, तो समझ जाना हमारे कल्याण के लिए नहीं आया है करके। क्या भरोसा किसी कर्म विपाक को भोगने के लिए आया हो, है ना। उस समय थोड़ा बहुत जो उनको पता हो वो आए। तो कहते हैं कि ये जो भिक्षु है, ये जो श्रामनेरी, ये श्रामनेरी है, ये इस तरह का जन्म भी मिलता है। एव रूपो नाम यक्षो भविष्यति, इस प्रकार के यक्ष स्वभाव भी इस लोक में होते हैं। एव रूपोपि नाम अत्तभाव पटिलाभो भविष्यति थी, इस प्रकार का भी जन्म का विधान, अत्तभाव यानी उत्पत्ति का स्थान भी होता है। जन्म लिए तो सामने रहे तो श्रामनेरी दिखाई दे रहे, श्रामनेरी है तो श्रामनेरी दिखाई दे रही, उसी स्वभाव में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार का भी जन्म का भव होता है, इस प्रकार का भव निर्माण होता है करके मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य लगा, लगा। अब इस बात को सुनकर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अत को भगवा भिक्खु आमंत्रित, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। कहाँ? चक्षु भूतावत भिक्कवे सावका विहरंती, ज्ञान भूतावत भिक्कवे सावका विहरंती। मेरे श्रावक जो है चक्षुमान है, ज्ञानी है। यत्र ही नाम सावको एव रूपं न्यस्सति वा दक्खति वा सखिं वा करिष्यति, मेरे ऐसे भी ऐसे श्रावक जो इस प्रकार के रूप को देखते हैं, जानते हैं, साक्षात करते हैं करके भगवान उस समय बताते हैं, कहते हैं पुब्बेव मे सा भिक्खवे सामनेरा दक्ख दिट्ठा होसी, मुझे पूर्व में ये श्रामनेर दिखाई दिया। पुब्बे वे में सा भिक्खवे सामनेरी दिट्ठा अहोसी, मुझे पूर्व में ऐसी श्रामनेरी भी दिखाई दी। पापी चाहंग न ब्याकासी, परंतु मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अहं चेतं ब्याकरेय, यदि मैं ये बात किसी को बता दूं, परे च न में सद्दहेयुं, यदि इस बात पर दूसरे कोई विश्वास न करे, ये में न सद्दहेयुं तेसं तस्य तेसं तंग अस्य दीगरत्तंग अहिताय दुखाय, तो ये बात कि वो बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं कर रहा, यह बात उस व्यक्ति के दीर्घकाल के अहित और दुख के लिए होगी करके भगवान कहते हैं। इसीलिए मैंने नहीं बताया, परंतु अब वो ग्लैन मंत्री जी ने देख लिया है। भगवान कहते ऐसा भिक्खवे सामनेर सामनेरी कस्सपस्स सम्मा संबुद्धस्स पावचने पाप सामनेरी अहोसी। ये जो है, ये अलग अलग सूत्र है, हाँ, सामनेर और सामनेरी अलग अलग दो सूत्र है, परंतु समान भाव होने के कारण हम दोनों को इकट्ठा ही बोल रहे हैं। तो ये जो श्रामनेर है, यह काश्यप भगवान के समय पापी श्रामनेर था। काश्यप भगवान के समय पापी श्रामनेरी थी। सातस्य कम्मस्य विपाकेन, अब पापी श्रामनेर होने के कारण कैसा, तो लोगों के द्वारा श्रद्धा से दिया गया भोजन, श्रद्धा से दिया गया चीवर, श्रद्धा से दिए गई औषधियां, श्रद्धा से दिए गए सेनासन, जो कुटी है ना, कमरा है, बेडशीट है, उसके बाद में पलंग है, मेट्रेस है ना, तकिया है, कमरे के अंदर बैठने का ध्यान साधना का आसन है, मंच है यानी टेबल है, चेयर है, ये सब लोग श्रद्धा से ही तो भिक्षु को देते हैं, ये श्रद्धा से ही तो संघ को दान देते हैं। इस श्रद्धा से दिए हुए चारों प्रत्यय का भोग करते हुए काया वाणी का संयम न कर कर जीवन जी रहे थे। काया का संयम नहीं किए, वाणी का संयम नहीं किए, और निरंतरता से द्वेष युक्त चित्त से, क्रोध युक्त चित्त से, इन वस्तुओं का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल न करते हुए लिया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया, इस तरह का वैसा।
वैसा इस्तेमाल करते हुए ये संपूर्णतः अपने जीवन में इस संपूर्ण मिले हुए ये जो पवित्र जीवन है उसका विनाश ही करते हुए, इसी कारण से कहते हैं ततो एकं बुद्धंतरे निरय पचित्वा, पूर्ण एक बुद्धांतर तक। यदि हमारे भगवान बुद्ध जी का समय अनेक कल्पों का हो जाता तो इनका निरय में भी कल्पों तक का विपाक होता है। एक बुद्धांतर का मतलब होता है एक बुद्ध से लेकर दूसरे बुद्ध तक का समय। सद्बुद्ध वंदना में हम देखते हैं ना कि 30 कल्प तक बुद्ध नहीं, 60 कल्प तक बुद्ध नहीं। हम्म, इतना कल्प शून्य समय होता है। बुद्ध शून्य कल्प भी होता है। बुद्ध शून्य कल्प उसे कहते हैं जहां बुद्ध उत्पन्न ना हो। और बुद्धांतर कल्प इसे कहते हैं कि एक बुद्ध से लेकर दूसरे बुद्ध तक का समय। तो ये जो है काश्यप बुद्ध से लेकर हमारे गौतम बुद्ध तक, ये लोग क्या रहे? प्रेत लोक में रहे हैं, निरय में रहे हैं। कहते हैं भगवान सातस कम्मस विपाकेन बहुनि वत्सानि बहुनि वत्स शतानि बहुनि वत्स शत सहस्रानि बहुनि वत सहस शत सहस्रानि निरये पचित्वा, बहुत से वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, लाख वर्षों तक ये लोग जो है निरय में दुख भोगते रहे। तस्सेव कम्मस विपाकावससेन एव रूपं अत्तभाव पटिलाभं पटिसंवेदी। उसका बचा हुआ उर्वरित जो कर्म विपाक है, इस कर्म विपाक के फल स्वरूप ये यहाँ पर जन्म लिए हैं। ये जन्म लिए हैं कहाँ? प्रेत लोक में। इस तरह का भयानक रूप लेकर, जलता हुआ शरीर लेकर। कर्म का विपाक बड़ा अजीब होता है। कर्म का विपाक अचिंतनीय होता है। अग्नि से जल रहा है, उस दाह से पीड़ित हो रहा है, परंतु मरता नहीं है। क्यों? कर्मानुरूप है। हम कहते हैं ना हमारे पेट में अग्नि है ना, अग्नि धातु भी हमारे जीवन में है कि नहीं? अब सामान्य अग्नि धातु हो तो अग्नि धातु है तो आग जलाती है। हमारे शरीर में अग्नि धातु क्या करती है? पाचन आदि का काम करती है, शरीर को ऊर्जा बनाने का काम करती है ना। क्योंकि कर्मानुरूप इस शरीर के साथ वैसी अग्नि बनी हुई है। परंतु जो मिट्टी की धातु है, मिट्टी की धातु बाहर पानी डाल दो तो क्या होगा? भीग जाएगी, गल जाएगी, पिघल जाएगी। ये शरीर की मिट्टी धातु सघन है। क्यों? क्योंकि कर्मानुरूप वैसी बनी है। इसी प्रकार से कर्मानुरूप बाहरी अग्नि का भाव यदि शरीर में आ जाए तो वो भी बना रहता है, विनाश नहीं होता। इस बात को अच्छे से जान लो। भगवान की इस वाणी पर अच्छा विश्वास करो। जानो कि कर्म किए हैं तो विपाक मिलेगा। पाप कर्म है तो दुख भरा विपाक मिलेगा। पुण्य कर्म है तो सुख मिलेगा। तो अपने जीवन में ऐसे कर्मों को मत करो जो हमें दीर्घकाल तक दुख देने के लिए आए। सुख की अभिलाषा से छोटे से छोटे पुण्य को भी जाने मत दो। उसका अच्छी तरह से अभ्यास करो, अपने जीवन में इकट्ठा करो, तो हमारे दीर्घकाल तक हित सुख के लिए होगा। तो यह जो लक्षण संयुक्त का अंतिम सूत्र है, ये सूत्र, दोनों सूत्र, सामनेर सूत्र तथा सामनेरी सूत्र, जो हमें भिक्षु भिक्षुनी भिक्षुनी सामनेर सामनेर इनके पापी जीवन के बारे में, इनके भी कर्म का विपाक मिलता है, इस बारे में बताता है। कर्म विपाक से भिक्षु नहीं छूटते, भिक्षुनियां नहीं छूटती, श्रामनेर नहीं छूटता, श्रामनेर नहीं छूटती, विपाक मिलता है। यदि किसी के मन में इच्छा है कि भिक्षु जीवन में ज्यादा पाप होता है तो मैं भिक्षु जीवन छोड़कर श्रामनेर हो जाऊं, और परंतु उसमें भी तो इस तरह का विपाक है, वो भी दुख भोगेगा ही, है ना। तो दुख तो भोगना ही भोगना है, उसके लिए कहीं कोई पर्याय नहीं, तो भोगना है। इसीलिए हमको बड़ा सजग होना चाहिए अपने भिक्षु जीवन के लिए, सामनेर जीवन के लिए, सामनेरी जीवन के लिए, कि हम जिस तरह से हो अच्छे कर्म का संचय करेंगे। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र हम सभी को भगवान के इस अद्भुत उपदेश पर श्रद्धा जगाने के लिए, भगवान के इस अद्भुत धर्म को याद करने के लिए, भगवान के बताए इस अद्भुत सूत्र को समझकर उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह उपदेश उपकारक धर्म हो जाए। साथ साथ